मैं श्री पटवाल जी का तमाम फुटबॉल प्रेमियों की ओर से, आयोजन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर, आप ही लोग हैं जो इस तरह से हमारी सीमाओं को महफूज रखते हैं, तब सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। इस बात के आप प्रबल समर्थक हैं और इस तरह के आयोजनों में अपना आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए आप जाने जाते हैं और क्षेत्र की तमाम गतिविधियों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं। उपेंद्र नेगी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी को। नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आप सबके लिए मंगलकारी हो। सिद्धार्थ रावत का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, पूरा जीवन समर्पित कर दिया है खेलों के लिए और यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां होती रहती हैं, लगातार फुटबॉल मैचेज। इससे पहले मुकेश बिष्ट जी की पुण्य स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता भी कुछ ही दिन पहले संपन्न हुई है, जिसमें मेरठ सहित कई शहरों की टीमों ने शिरकत की थी। तो सिया जिसको मैं देख पा रहा हूँ और जब जब प्रतियोगिताएं होती हैं सिया यहाँ पर रहती हैं और अपने कप्तान के साथ तमाम के तमाम खिलाड़ियों को मैं देख पा रहा हूँ। आसमानी रंग की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी से जो मेहनत है सिद्धार्थ रावत की है, सिद्धार्थ उनियाल की है और उनकी जो पूरी टीम है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। इतना अच्छा मैदान आप लोगों ने बनाया है, दिन रात एक किए हुए पिछले कई दिनों से और मैदान की सिंचाई करना, इसको पाइपों द्वारा पानी पहुंचाना, इसको बिल्कुल घास जो खत्म नहीं होने दी है, ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज राउंड द क्लॉक यहाँ पर खेल चलते रहते हैं, गतिविधियाँ चलती रहती हैं। और मैं पटवाल जी को बताना चाहूँगा, सुनील रावत जी हैं, आप राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं और भारतीय टीम को लेकर दो बार स्कूली टीम को लेकर आपको भारत टीम के कोच के रूप में सेवाएं देने का मौका मिला। एक बार ईरान और एक बार चाइना आप भारतीय टीम को लेकर गए हैं, स्कूली टीम को, अंडर 19। तो ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। हमारे अग्रज मार्गदर्शक, इस मैदान के निर्माता और इस तरह की गतिविधियां होनी चाहिए इस क्षेत्र में और इन गतिविधियों को पुनर्जीवन देने वाले शख्सियत हैं आप। श्री गिरिराज सिंह जी रावत का बैजनामकरण करते हुए श्री दीप मोहन की प्रदीप राणा जी से मेरा निवेदन रहेगा, अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल परम श्रद्धेय मां भारती के सच्चे सपूत श्री CPS पटवाल जी का बैजनामकरण हम सबकी ओर से करने का कष्ट करेंगे। अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल श्री पटवाल जी। भारत सिंह नेगी जी से मेरा निवेदन रहेगा, इसी कड़ी में श्री सुनील रावत जी का बैजनामकरण भारत सिंह नेगी जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी साथी श्री सुनील रावत जी, सचिव जिला फुटबॉल एसोसिएशन। श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी, अध्यक्ष उत्तराखंड जूनियर हाई स्कूल विकास खंड जैरीखाल, बेहतरीन फुटबॉलर, अपने समय के जाने माने खेल प्रेमी। गोपाल जसोला जी से मेरा निवेदन रहेगा, श्री धीरेन्द्र कंडारी जी का बैजनामकरण हम सबकी ओर से करने का कष्ट करेंगे, हमारे अग्रज मार्गदर्शक। मेरा निवेदन रहेगा संजय नेगी जी से श्री BD शर्मा जी का बैजनामकरण। कोटद्वार में फुटबॉल को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान रहा है BD शर्मा जी का। शहीद मुकेश बिष्ट फुटबॉल प्रतियोगिता हो या
अन्य फुटबॉल गतिविधियां हो, बैडमिंटन के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं आप। गोपाल जसोला जी हमारे अग्रज मार्गदर्शक। श्री शेखर रावत जी लोकपाल, जनपद चमोली वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे अग्रज मार्गदर्शक। जाना था आपको, लेकिन जैसे ही पता चला टूर्नामेंट है तो आप रुके हैं और पूरा समय आप हमें दे रहे हैं। सिद्धार्थ। और इसी कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा सिद्धार्थ उनियाल जी से श्री भारत सिंह नेगी जी का बैच जनकरण हम सबकी ओर से करने का कष्ट करेंगे। निवेदन रहेगा बीडी शर्मा जी से, दीप मोहन नेगी जी से दीप प्रज्वलित करने के लिए मां भारती के सपूत शहीद असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश बिस के चित्र के सन्मुख ये दीप प्रज्वलित करने का कष्ट करेंगे। माननीय अतिथिगण श्री गिरिराज सिंह जी रावत, CPS पटवाल जी, श्री सुनील रावत। पुष्पांजलि मां भारती के इस लाल को हम सब की ओर से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और जो लोग देश के काम आते हैं, जो माँ भारती की सेवा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं, बलिदान करते हैं, उन्हें देश कभी भूलता नहीं है और हमेशा वो हमारे सीनों में, हमारे दिलों में जीवित रहते हैं। और उनकी स्मृतियों में इसी तरह के कार्यक्रम होने चाहिए ताकि जो उनके कार्य हैं, जो उनकी वीरता है, वो हमेशा लोगों के मन में बसी रहे, लोग उन्हें भूले नहीं, उनके कार्यों को न भूलें और उनकी स्मृतियां चिरस्थायी बनी रहें। अर्पित करते हुए पुष्पांजलि देते हुए माननीय गिरिराज सिंह रावत, CPS पटवाल जी और साथ तो सैल्यूट किया है। ये सिखाया जाता है भारतीय सेना में। और शहीद असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश बिस की बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती एक विचलित करते हुए माननीय अतिथिगण। और उधर दोनों टीमें इंतजार कर रही हैं कब ये मैच शुरू हो, बाजू में फड़क रही हैं उनके। और नए साल में है तो उपेंद्र नेगी जी अपने खूबसूरत कैमरे के साथ जाने माने यूट्यूबर Very good. What's the controller? ये
अपने देश के लिए जीतना है और यहाँ पर यस नेगी के पास जस्ट देखिए तुरंत देते हुए गेंद को निकाला था दाहिने फ्लैंक पर देशा के खिलाड़ी को, लेकिन वो शायद वहाँ पर लेंस डाउन की रक्षा पंच के खिलाड़ी वाला गेंद वापस कोर्डर के खिलाड़ी के पास वाइड लाइन पर गेंद को पहुंचाया था ताकि खिलाड़ी को देख रहे कहाँ गेंद को जो थोड़ा सा माइनस थ्रू पास दिया है और ये यहाँ पर जोर से प्रयास कतई आप इस बात को दिल पे मत लीजिए, मुख्य अतिथि तो उनको बिल्कुल ठंड में बैठना है, जहाँ पर आयोजकों ने चेयर लगाई है वहीं पर बैठना है, तो चेयरें खिसकाई जा सकती हैं अगर आप इसमें बैठने को। इस बीच मौका हो सकता है यहाँ पर और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था वहाँ पर गेंद को लेने के लिए, रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी से डिफलेक्ट होकर गेंद बाहर गई थी, इसलिए ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर किक लेंगे अपने साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए वहाँ पर। फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है और यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में जो इसकी दीवानगी है वो देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। आज भी अगर आप देखेंगे तो फुटबॉल के सबसे अधिक चाहने वाले हैं पूरे विश्व में। रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी के पास गेंद गाँव के बिल्कुल बीच का व्यवहार और जिस तरह से धक्का दिया था ये फाउल। तो खिलाड़ी के लिए हेडर का प्रयास और ये अपनी भांति गोल हो जाता है, लेकिन मुस्तैद से वहाँ पर रक्षा पंच के खिलाड़ी एक बार फिर हेडर वहाँ पर फिर गेंद को पहुँचाया, अभी भी खतरा टला नहीं है जूझते हुए वहाँ पर, लेकिन सराहना करनी होगी रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी की, लंच डाउन के हाथ गेंद एक बार ले लिया तो दौर कहते हैं ये गोल की टीम समझा जा सकता है, बाहर की टीम है, मेहमान टीम है, समय लगेगा उस मैदान को तालमेल बनाने में, उसकी जो बाउंस है उसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन लंच डाउन बड़ा बहुत बड़े खिलाड़ी लंच डाउन समय पर आगे आते रहे और बेहतरीन फुटबॉल के लिए, क्लासिक फुटबॉल के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि गढ़वाल राठौड़ का मुख्यालय है, काफ़ी फुटबॉल खेली जाती है गढ़वाल राठौड़ के द्वारा, तो उनसे भी काफ़ी प्रेरित रहते हैं और अपने दमखम के लिए, स्टाइलिश फुटबॉल के लिए, क्लासिक फुटबॉल के लिए जाने जाते हैं। हाथ लगा रहे भाई, मैंने कुछ तो किया ही नहीं। पूरा मारना है यार। बढ़िया अच्छा मुकाबला अभी तक के दोनों टीमों ने अच्छा आक्रमण किए हैं, अच्छा डिफेंस किया है बिल्कुल वक्त पे घेर कर रखा उन्होंने, फिर फोटो के खिलाड़ी के पास अपने साथी खिलाड़ी गेंद को निकाला, लेकिन खतरे को देखते हुए गेंद को निकाल दिया था टच लाइन के बाहर। यश देगी का थ्रो हार्मलेसली गोल लाइन के पास।
थ्रो इन रैंचे डाउन की टीम धीरे धीरे रैंचे डाउन की टीम अब बेहतर खेलना शुरू किया है। क्योंकि थोड़ा शुरुआती क्षणों में हमें लगता है कि मैदान के साथ तालमेल बनाने में, लेकिन जैसे जैसे तालमेल बनता जा रहा है खेल के ऊपर मैं देख पा रहा हूँ अच्छी पकड़ बना ली उन्होंने और दूर से प्रयास कमजोर की ऋषभ ने की किक लेते हुए सब जूनियर लेवल पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पाइपलाइन में गेंद पे निकाला क्रॉस डालने का प्रयास, लेकिन और क्योंकि कोविड साल चल रहा है इसलिए हमने 10 लोगों से संपर्क नहीं किया कि आप आए और मैच देखना है, क्योंकि कोविड साल में गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की, उत्तराखंड सरकार की चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ज़्यादा लोगों उनसे बात नहीं की, ज़्यादा टूर्नामेंट का प्रचार प्रसार नहीं किया ताकि ज़्यादा भीड़ न हो और कोविड की जो गाइडलाइन उनका उल्लंघन कहीं न हो। काफ़ी लोकप्रिय हो रही थी बच्चे लगातार पूछ रहे थे ये प्रतियोगिता क्योंकि कोविड संक्रमण से हम लोग गुजर रहे थे, इसलिए उस प्रतियोगिता को नहीं करवा पाए। लेकिन क्योंकि अब एग्जाम पीछे चले गए तो निकट भविष्य में वो प्रतियोगिता भी सिद्धार्थ न्याल बता रहे हैं प्रतियोगिता भी होगी, इंटर-स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता होगी। और यहाँ पर क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया था बच्चों को मौके नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बीच ये किक मिला है कोटद्वार की टीम को। रोहित ध्यानी एक वॉल बनाई गई है, बाएं पैर से किक लेंगे, डिफ्लेक्ट हुई है वॉल से आकर के। इसमें सिद्धार्थ ने बताया कि बहुत क्या हो गया था, बच्चों को मौके नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए जवाबी हमले के लिए लैंडॉन की टीम अपने साथी खिलाड़ी के लिए हेडर के द्वारा आगे इनको अपने साथी खिलाड़ी के लिए निकाला था, लेकिन ऑफसाइड का इशारा AR1 राजेंद्र AR2 बॉबी पाल। अच्छा मुकाबला है, कभी रैंचे डाउन की टीम आक्रमण करती है तो ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं कोटद्वार के खिलाड़ी जब वापस हमला करने में। और मैं कह रहा था कि लंबे समय से फुटबॉल नहीं खेली जा रही थी, बच्चों को मौके नहीं मिल रहे थे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग के बच्चे को ये टूर्नामेंट खेलने का मौका मिले। अंडर 17 भी बच्चे इसमें हैं, अंडर 19 भी, अंडर 23 भी, अंडर 21 भी है। सिद्धार्थ न्याल जी का ये प्रयास है सबको मौके मिले, क्योंकि बहुत समय से फुटबॉल नहीं हो रही थी, खेल नहीं हो पा रहे थे। और पौड़ी की टीम का भी इंतजार है, अंडर 23 पौड़ी की टीम यहाँ पर पहुँचेगी है। और आर्मी ट्रेनीज जिनका अब रिटर्न होना है, आर्मी ट्रेनीज खेल कोटे के माध्यम से बाकी सब आवश्यकताएँ उन्होंने पार कर ली, केवल अब रिटर्न उनका रहता है, तो उनकी भी टीम यहाँ पर आ रही है। अरुण नेगी जी के नेतृत्व में अरुण नेगी जी के कोचिंग में वो टीम आएगी यहाँ पर। इस भी जवाबी हमले के लिए कोटद्वार के खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़े थे। अमित नेगी के पास गेंद अभी भी अमित नेगी और उनसे जूझते हुए बाएं पैर से प्रयास फ्रेम के अंदर भी किक लिया था, लेकिन जो प्रयास था अमित नेगी और तेज तर्रार फॉरवर्ड है, टॉस खिलाना चाहते थे लेकिन फोटो खींचा, फोटो खींचा बैंकर। और इस बीच मौका हो सकता है यहाँ पर पहुंच रहे हैं वहाँ पर खिलाड़ी, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे सर। ज़्यादा ही लंबा नहीं जा रहा बेटा, हो रहा है ज़्यादा ही लंबा बना रहे। सुबह सब पीने लग गया, चलो बॉल मार
भैया भी अच्छा मुकाबला और ये जबरदस्त किक लेकिन निशाने से दूर है। तो भारत ने 86 रन बना लिए हैं तीसरे टेस्ट में और 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। रोहित शर्मा 26 पर और 50 रन बनाए हैं शुभमन गिल ने, वो भी आउट हो गए। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जो कि टीम के कप्तान हैं वो खेल रहे हैं 338 रनों के जवाब में। बातचीत करते हुए यहाँ पर यश नेगी और खिलाड़ी गिरे हैं। अब मेडिकल बेंच की ओर इशारा किया है शिवा चौधरी ने, गंभीर चोट है। पानी की बोतल पहुंचाई जा रही है और वो खिलाड़ी खड़े हुए हैं। बड़े खिलाड़ी बड़ा जिगर रखते हैं, जानते हैं कि घटनाओं से 2-4 होना भी पड़ता है किसी मुकाबले में। यश नेगी तैयार है। दिखाया गया है कोटद्वार के खिलाड़ी को 24 नंबर की जर्सी पहने हुए। कई असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश जोशी के लिए कम नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता जो कि विभिन्न आयु वर्ग के मध्य खेली जा रही है और इसके पीछे बस लक्ष्य एक ही कि सभी वर्गों को मौका मिले खेलने का। गोपाल जसोला जी हमारे साथ हैं, जाने माने खेल प्रेमी कोटद्वार सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। सबसे पता जाता है दर्शक पूछ रहे हैं, फुटबॉल प्रेमी पूछ रहे हैं कि इस टूर्नामेंट का क्या होगा। प्रसिद्ध उसमें की जो राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता होती है राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटद्वार में प्रसिद्ध भट्ट राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम, उसके अंडर प्रोसेस है मामला। जसोला जी बता रहे हैं कि लगातार संपर्क में है क्योंकि कोविड काल है, थोड़ा परमिशन वगैरह लेनी पड़ेंगी और कई चीज़ें होती है, कई औपचारिकताएँ होती हैं, इसलिए समय लग रहा है और रुकाओ। जब बीएड किया था हम लोगों ने साथ ग्रेजुएशन की थी कोटद्वार से, ये हंसी मजाक की बात है। गिरिराज भाई साहब, सुरेंद्र भाई और हम सब बीएड हम लोगों ने साथ किया था। और इस बीच अपने मध्य श्री हर्षवर्धन बिंजोला जी पहुंच रहे हैं, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता। मौका और ये अच्छा जबरदस्त हुक लगाकर गेंद को बाहर किया खतरे की पूरी सराहना करनी होगी। हमारे बीच पहुंच रहे हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हर्षवर्धन बिंजोला जी, पूर्व शासन अध्यक्ष। और इस तरह के आयोजन होने चाहिए, इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिताओं में अपना सहयोग देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए आप जाने जाते हैं। और मैं बिंजोला जी को बताना चाहूँगा कोटद्वार के मध्य ये मुकाबला चल रहा है। थ्रू पास दिया था, गोलकीपर की सराहना करनी होगी। हेमंत अच्छा बचाव किया था एक अपनी टीम के लिए। और विजय जी अभी तक स्कोर शून्य हैं, कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है। हमारे उत्तर छोर पर मैकेडॉन की टीम खेल रही है और दक्षिण छोर से कोटद्वार की टीम खेल रही है। गिरिराज भाई साहब क्योंकि बेस्ट कार्यक्रम होता है और हमेशा अपना आशीर्वाद देने के लिए जाने जाते हैं। और
और ये हेडर गोल। जिस तरह का सेलिब्रेशन मैं देख रहा हूँ, गोलकीपर गेंद की बाउंस को भाप नहीं पाए और अमित नेगी ने बिल्कुल मौका छूटा नहीं पाया, तो फ्रेम के अंदर गेंद को पहुंचाया। कोटद्वार 1 लैंसडाउन 0। और ये भी लैंसडाउन के पूर्व खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल मारा अमित नेगी। भारती में अध्ययन रत है, पहले लैंसडाउन से ही पढ़कर आई हैं। अच्छी बात है यस नेगी दाहिने फ्लैंक पर गेंद को निकाला है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन रक्षक पंक्ति समानांतर पास अपने साथी खिलाड़ी को बैक पास छोटे छोटे पैसे से खेलते हुए एक बार फिर गेंद को दाहिने फ्लैंक पे खिलाया है। क्रॉस डालेंगे वहां पर और स्लाइडिंग टैकल जिसे कहा जाता है फुटबॉल की भाषा में। रात भी काट सकते बाबू आ गई जल्दी थोड़ा दे
ले जा रहे हो कि ले जा रहे हो नहीं ला रहे ये कितने दिन का सामान लाने मत बता देना क्या आराम से बढ़िया कोई नहीं और ये गोल लैंसिडॉन के खिलाड़ी थापा है जिन्होंने गोल किया। थापा और बहुत ही खूबसूरत तालमेल, बिल्कुल गोलकीपर को अकेले पाया और गोलकीपर के दाहिनी ओर से फ्रेम के अंदर को जाल में उलझाया थापा ने। 1 ऑल। वर्विन बिष्ट पहुंचे हैं, लक्की के नाम से जाने जाते हैं। लक्की भाई आ रहे हैं के खिलाड़ी वर्विन। आप अनाउंसमेंट करा दो 10 साल बड़ा 10 तो पास किया मैंने चल फुटबॉल एक को नहीं है तो लोग की बात क्यों होगी बैंक तो देखिए बैग लेके मोंटी बैग तो दूर ले गया मैडम अबे प्राइस बोल देते हो शोरूम में तो और कम करते हैं और इसी के साथ ये पहला हाफ समाप्त हुआ है। 1 ऑल है इसको। न्याय टीमों ने पहले एक गोल किए हैं। पहला गोल कोटद्वार की टीम ने किया था।
चाहिए ऐसे आगे में उनके आगे नहीं कैसा 5 और एक टीम में ऐसे यूं लहरते हैं मजा ही आ गया भाई अबे फ्री किक तो बोल गोल बढ़ गया हाँ इसी ऐसे तो फर्क मिलेगा ये जैसे लग रहा है वो बड़ा लेवल नहीं है तो एक वहाँ का वापस 2 नाम जोड़ दिए तुमने सेठ से 2 नाम जोड़ दिए सेठ साहब 2 नाम जोड़ दिए मैंने बढ़िया पंकज भाई को बोल लो मेरे फोन में बैलेंस दिए थे अब नाइकी मिल गई नहीं नाइकी मिल गई 2 साल 2 रिलायंस का दोनों बेस्ट कीपर 2 साल 2 रिलायंस का दोनों बेस्ट कीपर और पहले साल में 14,000 की किट इस बार 14,000 की नाइकी की आइडियाज की नमाज नाइकी हाँ राहुल निकल राहुल बॉल छोड़ छोड़ दे भाई वापिस देगा बाद में थोड़े अंकुल अरे गुड फ्री यार बोलो निकल बोलो सिंगल है भाग जा यार मैं
तो स्वागत है आप सभी का फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले दिन फुटबॉल दिखाती और अभी यहाँ पे उसके बाद तुरंत मुकाबला कराया गया और इसके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे बिहार का। काफ़ी अच्छा मुकाबला अब तक देखने को मिला है दोनों टीमों का, क्योंकि स्कोर जो है लेवल जरूर चल रहा है। तो यहाँ पे थ्रो किया है काफ़ी खिलाड़ी के लिए, अच्छा पास कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी सकते हैं और काफ़ी अच्छा गेम चलाते हैं। वहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं लैंडोर के खिलाड़ी। और जैसा मैं आपको बता दें यहाँ पे 8 टीमें अब तक इस मुकाबले के लिए आ चुकी है। ये टूर्नामेंट हो रहा है तो यूथ गढ़वाल FC पौड़ी अंडर-23, श्रीनगर अंडर-23, लैंडोर फुटबॉल क्लब कोतवाल अंडर-17 में कोतवाल की। तो ये लीग का नॉकआउट टूर्नामेंट जो का आयोजन हुआ है यहाँ पे काफ़ी अच्छा पास यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे अच्छा क्रॉस डाला है तो कोशिश करेंगे अच्छी यहाँ पे गोल कीपिंग का प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी और जानते थे कि डिफेंस आ नहीं सकता है, इसलिए खुद ही चले गए गेट क्लियर करते और श्रेय देना चाहेंगे। काफ़ी अच्छी गोल कीपिंग करी है उन्होंने, इससे थ्रो के लिए गेट जाती हुई यहाँ पे टैकल करने की कोशिश है डिफेंस की और काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिफेंस दिखाते हुए अब थ्रो के लिए यहाँ पे गेट फेंक। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा किक करने की कोशिश थी लेकिन अब से टीम के खिलाड़ी को नहीं ढूंढ पाए। एक बार फिर से यहाँ पे क्रॉस डालने की कोशिश थी लेकिन गेट जो है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा थ्रो फेंका है साथी खिलाड़ी के लिए और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे यहाँ पे कि कोशिश कर रहे थे लेने की, फिर से थ्रो जाएगा, फिर से थ्रो करा यहाँ पे हमारे काफ़ी अच्छी ऑफिशियल पैनल है यहाँ पे इसको टूर्नामेंट का क्लियर करने की कोशिश करी, यहाँ से मौका बनाने की कोशिश है लेकिन फिर से डिफेंस है रोक दिया गेट को। थ्रो यहाँ पे फिर से देखने को मिला यहाँ पे कोशिश जरूर करी थी तो थोड़ा सा असफल भी रहे। कोतवाल की जो टीम है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन अब तक करती, यही लैंडोर के जो खिलाड़ी डिफेंस खासा काम कर रहे हैं वेस्ट है, क्योंकि जो कोतवाल की टीम है काफ़ी अच्छा अटैक बना रही है, फिर से अटैक बनता फिर से गोल कीपर ने कोशिश करी है। कीपर जानते हैं यहाँ पे जब डिफेंस नहीं आ पा रहे खुद ही आगे चले जा रहे हैं यहाँ पे अच्छा टैकल करें। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो लैंडोर की टीम है इसकी ज़्यादा डिफेंस में ज़्यादा लग रही है, तो काफ़ी अच्छे मौके बना रहे कोतवाल के युवा खिलाड़ी लेकिन उनको रोक दे रहे। इस बार यहाँ पे काफी अच्छा क्रॉस डालने की कोशिश है और यहाँ पे गोल का मौका हो सकता था, उतने अच्छा यहाँ पे डिफेंस दिखाया गोलकीपर कमाल का। यहाँ पे गेंद भेजिए बाहर, तो अच्छी यहाँ पे गोल किक दिखाई थी और फिर से गेंद आती यहाँ पे मौका बच सकता था। गेंद यहाँ पे गोलकीपर के हाथ से जरूर छटकी थी लेकिन सफलता से उन्होंने फिर से अपने कब्जे में ले ली और काफी अच्छा फिर से किक दिखाया। लैंडोर की जो टीम है डिफेंस में ज्यादा काम कर रही है, यहाँ पे मिड गोल तक गेंद चल रही है, यहाँ पे अच्छा फिर से प्रयास करा कोतवाल आगे भेजे, लगातार यही चलता हुआ अटैक काफी ज्यादा करे कोतवाल की टीम, काफी चल रही है कमाल की पासिंग कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छी गेंद बना दी है फिर से डिफेंस से बस क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे हाथ से लेकिन कोतवाल खिलाड़ी को ढूंढ लिया और यहाँ पे पास के लिए कोशिश की बीच में तो चलती गेंद पे पास कर रहे हैं काफी अच्छे। यहाँ पे लैंडोर के खिलाड़ी पे गेंद जाती हुई और कहीं ना कहीं मौका बनाने की कोशिश करेंगे लगाते हुए और अच्छा यहाँ पे पास कर दिया लेकिन डिफेंस कोतवाल का डिफेंस ने यहाँ पे गेंद क्लियर कर दी और बाकी अटैक गोल की यहाँ पे अच्छा किक दिखाते हुए और यहाँ पे सीधे किक से अटैक बनाने की कोशिश है, गोलकीपर ने यहाँ पे सारे थे दूर कर दी गेंद पकड़ के, एक और अच्छा किक देखने को मिला लेकिन काफी अच्छा यहाँ पे
उसका पास दिया और यहाँ पे राहुल पे गेंद जाती है, उन्होंने पास खेलते साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन सुधांशु यहाँ पे गेंद के लिए संघर्ष करते हुए अच्छा यहाँ पे पास डाला है, अच्छा क्रॉस यहाँ पे हवा पे जाता और मौका बना, यहाँ से बाईसाइकिल घुमाने की कोशिश थी, तो डिफेंस काफी अच्छा काम करता है लेफ्ट का, यहाँ पे फिर से मौका बन सकता है, लगातार चकाते और यहाँ पास खेलने की कोशिश की बिना देखे, वहाँ पे लेफ्ट जोन के गेंद कोटवार के गेमों में काफी यहाँ पे गेंद जा रही है, वही जो खिलाड़ी डिफेंस में लेफ्ट जोन के लगातार जो मौके बन रहे हैं उनको खत्म कर दे रहे, फिर से अच्छा पास आया है यहाँ पे, आयुष यहाँ पे संघर्ष करते हुए दो डिफेंडर्स के बीच में, फिर से यहाँ पे डिफेंडर क्लियर कर दी गई, तो यहाँ पे थ्रो है काफी अच्छा खासी खिलाड़ी के लिए, बट कोटवार के जो खिलाड़ी है वो भी गेंद अपने कब्जे में ले लिया और आगे पास खेल दिया कि यहाँ पे थोड़ा सा मौका बनाते हैं, यहाँ पे मौका बन सकता है, तो लेफ्ट विंग से यहाँ पे कोशिश थी गेंद जो डिफेंस को छका के अंदर डाले, वहीं पे डिफेंस ने काफी अच्छा काम किया और फिर से क्लियर कर दी गेंद, तो यश कमाल का यहाँ पे उन्होंने मौका बनाया था, लेकिन वहीं पे थोड़ा सा वो फिसल गए और गेंद जो है डिफेंस ने क्लियर कर दी लेफ्ट जोन के, एक बार फिर से यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं लेफ्ट जोन के खिलाड़ी जो अपनी बढ़त है उसको फिर से बनाए, क्योंकि अभी तक एक के मुकाबला चल रहा है, तो काफी अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच में खेला जा रहा है, जहाँ पे कोटवार का मिड है जो लगातार अटैक बना रहा है, तो जैदी के पास यहाँ पे गेंद जाती और काफी अच्छा मौका बनाने की कोशिश करे लेफ्ट जोन के लिए, वहीं पे अच्छा यहाँ पे क्लियर किया, तो जाके अंदर यहाँ पे से गेंद आ गई, अच्छा क्रॉस डालने की कोशिश की, जैसे खिलाड़ी यहाँ पे डिफेंस यहाँ पे कोशिश कर रहा था लाइट के बाहर भेज दे गेंद को, काफी अच्छा यहाँ पे छकाया खिलाड़ी को, मौका बच सकता था, लेकिन लव लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, कई बार जब डिफेंस गलती कर रहा है तो उसको सही कर दे रहे, अच्छा यहाँ पे गेंद खेल दिया सुमित के पास, काफी अच्छा ये पास था, पंकज से गेंद आ गई यहाँ पे, पंकज जो है काफी खिलाड़ी के लिए बनाते गेंद शायद क्लियर कराने की कोशिश थी, उससे थोड़ी सी चूक हो गई है, फिर से कोटवार के अंदर गेंद जा चुकी है और शंकर यहाँ पे अपना दूसरा गेंद दिखाते हैं, सुधांशु पे यहाँ से गेंद गई है और अच्छा यहाँ पे पास डालने की कोशिश है, यश पे वापस खेलते अभिषेक पे, अभिषेक ने अच्छा क्रॉस कर दिया, शैलेंद्र पे गेंद जा रही थी, थोड़ा सा उन्होंने गलती कर दी, तो वापस पीछे यहाँ पे डिफेंस पे जाती गेंद, तो यहाँ पे हमारे ऑफिशियल तो अगला जो मुकाबला होता है इस सुंदर से ग्राउंड में कोटवार अंडर 21 बनाम कोटवार अंडर 19, तो तुरंत यहाँ पे मैदान पे आ जाए और नया पैनल जो हमारे रेफरीज का वो भी चले जाए, क्योंकि ये मुकाबला तुरंत खेला जाना है, और आपको फिर से बता दें मुकेश जी अकेडमी द्वारा ये जो ग्राउंड है इसकी देखरेख की जाती है। मैं सभी खेल प्रेमियों को इस फुटबॉल प्रतियोगिता के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि आमतौर पर सभी लोग जानते हैं, विगत कई वर्षों से हमारी मुकेश बिष्ट स्मृति संस्था फुटबॉल और खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित करती आ रही है। पिछले 13 साल हम लोगों ने एक राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित करी। उसके साथ साथ ही हमने फिर एक कोटद्वार के क्षेत्र के जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल लेवल के बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, जो टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर्स हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको मौका देने के लिए हमने अलग से स्कूली प्रतियोगिता करानी शुरू करी अंडर 17 अंडर 19 कैटेगरी में। पर जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के चलते इस वर्ष स्कूल बंद है और किसी भी तरह की प्रतियोगिता या कार्यक्रमों में स्कूल के बच्चों को शामिल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इस वर्ष स्कूल इंटर स्कूल के बजाय इसको ओपन कैटेगरी में आयोजित करना सही समझा, ताकि बच्चों को ओपनली ये सब स्वतंत्र हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसलिए हमने इनको अलग अलग एज कैटेगरी में इस टूर्नामेंट को ओपन लेवल पे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हमने इस बार आयोजित किया है, ताकि बच्चे खाली ना रहें। जैसे जिस तरह से उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इस तरह से उनको पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिला फुटबॉल में, वो खाली ना रहें। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य ये था कि
बच्चों को किसी तरह से एक मौका दिया जाए, तो हमने इसको जिला स्तरीय, जिसमें कि जितने भी हमारे ब्लॉक हैं पौड़ी जिले के अंदर, कोशिश की गई कि उसमें से बेस्ट टीमों को इसमें आमंत्रित किया गया। ये लीग कम नॉकआउट आधार पर खेला जा रहा है, जिसमें कि 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें कि कोटद्वार अंडर 17, कोटद्वार अंडर 23, कोटद्वार अंडर 19, लैंसडाउन, श्रीनगर, तो इस तरह के तमाम बेस्ट 8 टीमों को हमने इसमें इनवाइट किया है। इनविटेशनल टूर्नामेंट है और इससे यह है कि यहाँ पर जो हमारे खेल प्रतिभा भी हैं और जो हमारे टैलेंट है यहाँ पे फुटबॉल का, उनको ये मौका मिल रहा है। अदरवाइज इन छुट्टियों में सब खाली बैठे थे, जंग पड़ जाते हैं उनके हाथ पैरों में, तो हमने उनको मौका दिया ताकि ये साल उनका पढ़ाई के जैसे पढ़ाई खाली नहीं जा रही है, खेल का सत्र भी उनका खाली ना जाए। तो इस तरह से हमने इस बार इसको ओपन स्तर पर आयोजित किया गया है और जैसे ही स्कूल खुलेंगे हम फिर से इंटर स्कूल प्रतियोगिता शीघ्र इसको शुरू करने जा रहे हैं। बस हमें इंतजार है स्कूल खुलने का। अगर स्कूल फरवरी मार्च में खुलते हैं तो 1 महीने बाद ही हम निश्चित तौर पे इंटर स्कूल लेवल पे अंडर 17, 19 प्रतियोगिता फिर से इसी ग्राउंड में हम लोग आयोजित करेंगे।